तीसरे चरण के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाकर रखी हुई है। आपको बताते चले, इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ वो बीजेपी को राम के भक्त पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये चुनाव दरअसल राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। रामद्रोही बताकर विपक्षी दलों पर हमला कर रहे हैं। अब उनका ये मुद्दा चुनावों में कितना काम करेगा, ये बड़ा सवाल बचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कुछ ऐसे शब्दों को लेकर चुनावी वार किया है जिस पर विवाद पैदा हो गया है। लोकसभा के समर की शुरुआत के साथ योगी आदित्यनाथ जबरदस्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपनी चुनावी रैलियों में राम मंदिर, सनातन के साथ साथ घोषणा पत्र पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। हर चुनावी सभा में कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों पर भी तीखा वार कर रहे हैं। ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में, रामद्रोहियों के बीच में है। एक तरफ रामद्रोही है, ये लोग देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने द्रोह किया। अब लोकसभा के आखिरी 2 चरणों का चुनाव प्रचार चल रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां जारी हैं। प्रदेश के बाहर भी वो बीजेपी के प्रचार को धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने चंडीगढ़ में चुनावी रैली की तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। अपने हमले में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को भी निशाने पर लिया। कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही। लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयानों से सियासी गर्मी बढ़ी तो कांग्रेस की ओर से जवाब आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर ऐसा हमला हुआ कि ये जवाब पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गया। इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे, तो उसका मीनिंग हम वैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलत नीतियों को समर्थन करना, भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। आप हमारे भगवे रंग को आतंकवाद के साथ जोड़ोगे, हमारे भगवे रंग के बारे में भला बुरा कहोगे। वर्तमान लोकसभा चुनाव में आप लोग मोदी जी के सामने टिक नहीं सकते। करारी हार आपको दिख रही है क्या? उसके कारण ये तुष्टीकरण की ओछी राजनीति हो रही है। जाहिर है कि चुनाव के बीच ऐसे बयानों के वार से सियासी ताप बढ़ा हुआ है और दोनों खेमा जीत के लिए जी जान से जुटा हुआ है। सियासी लड़ाई जोरदार है और ये जीत हार तय होने के लिए 4 जून का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।